हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट मैथ्स रीजनिंग एबी बेसिक्स पर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको कंप्रीहेंशन यानी अनसीन पैसेज को सोल्व करने की ट्रिक बताने वाला हूं कि किस प्रकार आप अनसीन पैसेज में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। दोस्तों, वैसे तो ये वीडियो नवोदय विद्यालय एग्जाम के लिए मैं बना रहा हूं, लेकिन अगर आप सैनिक स्कूल, सीएचएस या अन्य किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि लगभग सभी कम्पिटेटिव एग्जाम में दोस्तों कंप्रीहेंशन यानी अनसीन पैसेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों, मेन बात क्या है दोस्तों, अगर आपकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा वीक है तो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए मैं यहाँ पे ये वीडियो लेकर आया हूँ कि अगर आपकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा वीक है तब भी दोस्तों अनसीन पैसेज को किस प्रकार आपने सोल्व करना है, यानी इसके क्वेश्चन को किस टाइप से आपको अच्छे से करना है ताकि आपके फुल मार्क्स आ जाए। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि अनसीन पैसेज क्या होता है। भले ही दोस्तों हमें इंग्लिश समझ में नहीं आती, लेकिन इसकी नॉलेज जरूर होनी चाहिए कि अनसीन पैसेज असल में होता क्या है। तो दोस्तों, एक कंप्रीहेंशन टेस्ट कंसिस्ट ऑफ पैसेज अपॉन विच क्वेश्चंस आर आस्क्ड। आपको पता है दोस्तों, एक आपको पैसेज दिया जाता है, पैराग्राफ सा दिया जाता है और फिर उसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसे ही कंप्रीहेंशन टेस्ट या अनसीन पैसेज कहते हैं। द मेन पर्पस ऑफ अनसीन पैसेज इज टू टेस्ट द कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द कंटेंट ऑफ द गिवन टेक्स्ट। दोस्तों, इनका जो पर्पस होता है अनसीन पैसेज का वो ये होता है कि जो कैंडिडेट है, बच्चा है, वो जो भी उस पैराग्राफ में आपको कंटेंट दिया जाता है कि वो उसको समझ पाता है या नहीं, उसको समझने की बच्चे में एक एबिलिटी है या नहीं। दोस्तों, जिस बच्चे को इंग्लिश आती है वो तो समझ लेगा, लेकिन जिसकी इंग्लिश वीक है वो कैसे समझेगा। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आपको क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं, आपको किस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो देर फॉर ए स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर आउट ऑफ द अल्टरनेटिव्स गिवन अंडर द क्वेश्चन। तो ये कह रहे हैं दोस्तों कि आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए और फिर जो भी कुछ आपको लगता है सही आंसर है वो आपको चुनना चाहिए। और इन्होंने दोस्तों कुछ टिप्स भी बताई हुई हैं कि कैसे उसको सोल्व करते हैं। तो पहला क्या कहा है कि रीड द गिवन पैसेज थ्रूली टू गेट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। तो उसको अच्छे से आपको पढ़ना है ताकि आपको उसका सेंट्रल आइडिया पता चल जाए कि किसके बारे में बात हुई है। स्टडी द क्वेश्चंस, टर्न द रेलिवेंट पोर्शंस ऑफ द पैसेज एंड चूज द करेक्ट आंसर। तो आपको दोस्तों क्वेश्चंस पढ़ने हैं और उससे रिलेटेड जो भी आपको पैसेज में दिखता है वहां से आपको अपना जो करेक्ट आंसर है वो ढूंढना है। द आंसर मस्ट बी बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैसेज, यू शुड नॉट चूज द आंसर अकॉर्डिंग टू योर ओन थॉट। और दोस्तों, जो भी आपको आंसर चुनना है वो आंसर जो भी मतलब आपके पास पैराग्राफ दिया होगा उसी में से वो मतलब इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो आपने आंसर चुना है। आप अपनी मर्जी से कुछ भी आंसर नहीं बना सकते, इसी से रिलेटेड होना चाहिए। तो ये कुछ टिप्स हैं इसको सोल्व करने की, लेकिन मैं आपको बताता हूँ दोस्तों आपको क्या करना है। सबसे पहले दोस्तों, जो भी पैसेज दिया होगा आपको वो एक बार रीड जरूर करना है। भले ही दोस्तों आपको समझ में आए या ना आए, आपको इंग्लिश तो दोस्तों पढ़नी आती होगी, आपको फ्लुएंटली इसको क्या करना है, रीड करना है। रीड करना है दोस्तों, मैं आपको कहता हूँ जब आप रीड करोगे दोस्तों, भले ही आपको दोस्तों कुछ समझ में आ रहा हो या नहीं, लेकिन अगर आप रीड करोगे मिनिमम कुछ ना कुछ एक आधा वर्ड या पॉइंट कुछ ना कुछ तो दोस्तों आपके समझ में आएगा ही। और रीड करने से दोस्तों एक फायदा क्या होगा, जब रीड करने के बाद दोस्तों आप क्वेश्चंस बनाओगे तो क्वेश्चंस में कुछ वर्ड है दोस्तों जो क्वेश्चंस में आएंगे, तो वो वर्ड आपको कहीं ना कहीं ध्यान में आएंगे कि वो आपने कहाँ पे पढ़े हैं, पैसेज में पढ़े हैं, कहीं ना कहीं आपको दोस्तों माइंड में आ जाएंगे। तो ऐसे ही दोस्तों रीड आपको जरूर करना है। रीड करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को पढ़ने हैं और जो क्वेश्चन पढ़ोगे उससे रिलेटेड आपको ध्यान में आएगा कि हम मैंने कहाँ पे पढ़ा था, शुरू में था, बीच में था, तो वो पॉइंट आपको देखना है कि वो कहाँ पे पढ़ा था। जैसे यहाँ पे अवेकंड लिखा हुआ है ये क्वेश्चन, तो इससे रिलेटेड कहाँ पे पढ़ा तो उस पर पहुंचना है। फिर वहां से आपको दोस्तों खुद ब खुद आपको आंसर मिल जाएगा, आपको उसके आसपास देखना है कौन सा मैच करता है। तो इस प्रकार दोस्तों आपको आंसर मिल जाएगा। दोस्तों, मैं आपके लिए कुछ पैसेज भी लेकर आया हूं ताकि आपको प्रैक्टिकली करके बता सकूं कि किस टाइप से आपको सोल्व करना है। तो दो चार पांच पैसेज है दोस्तों, इसको सोल्व करना मेरे साथ और वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार ये सोल्व करने हैं। तो जब आप देखोगे प्रैक्टिकली तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप देखते जाओ दोस्तों, मैं किस प्रकार इसको सोल्व करके आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आपको रीड करना है। जैसे यहाँ पे दोस्तों रीडिंग दोस्तों करना आपको आना चाहिए। अगर आपकी रीडिंग वीक है तो आपको क्या करना है दोस्तों, डेली कम से कम दोस्तों एक पेज आप अपनी जो इंग्लिश बुक है उसका एक पेज पढ़ सकते हो डेली 5 से 10 मिनट निकाल के। बेशक आपको समझ में ना आए लेकिन रीडिंग करो दोस्तों, रीडिंग करने से आपको बहुत ही बेनिफिट मिलता है। तो इसे पढ़ते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी इज unanimously looked upon as greatest man of the world today. This is no undeserved epithet. The ideal or self-sacrifice
and love of truth which he has brought before the world's eyes are simply adorable. His message of truth has awakened the sleeping population of India, but Gandhiji, like all other personages, belong not only to the particular country but the whole world. His philanthropic mission is exemplary in the history of mankind. It is no wonder if the future progeny will look upon him as the incarnation of God himself. दोस्तों भले ही आपको कुछ समझ में आया हो ना हो, आपको कुछ ना कुछ वर्ड आपके माइंड में जरूर अटके होंगे। तो अब आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं। यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, व्हाट हैज अवेकन द स्लीपिंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, व्हाट हैज अवेकन द स्लीपिंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो इससे रिलेटेड दोस्तों आपने कहीं ना कहीं यहाँ पे सुना होगा, जैसे ये रहा दोस्तों, द मैसेज ऑफ ट्रूथ हैज अवेकन द स्लीपिंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो व्हाट हैज अवेकन हिज मैसेज ऑफ ट्रूथ, हिज किसके बात की है दोस्तों, हिज किसके लिए यूज हुआ, गांधी जी के लिए। तो गांधी जी मैसेज ऑफ ट्रूथ हैज अवेकन द स्लीपिंग ऑफ पॉपुलेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैसेज ऑफ ट्रूथ कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन ए वाला है। तो गांधी जी मैसेज ऑफ ट्रूथ आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों, लाइक ऑल अदर पर्सनेजेस गांधी जी। तो लाइक ऑल अदर पर्सनेजेस, ये भी दोस्तों यहीं पे आया था, यहाँ पे आप देख सकते हो, गांधी जी लाइक ऑल अदर पर्सनेजेस बिलोंग नॉट ओनली टू पार्टिकुलर कंट्री बट द होल वर्ल्ड, बट द होल वर्ल्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, बिलोंग्स टू दी होल वर्ल्ड, पहला ही ऑप्शन है दोस्तों, बिलोंग्स टू दी होल वर्ल्ड, बाकी तो अलग है। तो ऑप्शन है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इट इज नो वंडर इफ द फ्यूचर जनरेशन विल लुक अपॉन द महात्मा गांधी एज। तो फ्यूचर जनरेशन वाला भी दोस्तों यहीं पे नीचे आया था, यहाँ पे कुछ आया था, ये रही दोस्तों, इफ इट इज नो वंडर इफ द फ्यूचर प्रोजनी विल लुक अपॉन द हिम एज द कार्नेशन ऑफ गॉड हिमसेल्फ, एज द इनकारनेशन ऑफ गॉड हिमसेल्फ। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन सी में लिखा है एज द इनकारनेशन ऑफ गॉड हिमसेल्फ। तो इस प्रकार दोस्तों जो भी यहाँ पे आपको दिखाई देता है उसको आपने उसमें ढूंढना है, आपको खुद ब खुद आंसर मिल जाएगा। लेकिन कभी कभी दोस्तों कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट नहीं मिलते, आगे पीछे देखने पड़ते हैं, कहीं कहीं जरूरत पड़ेगी आपको हल्की सी सेंस समझने की। जैसे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, द टू आइडियल्स गांधी जी ब्रोट बिफोर द वर्ल्ड आर, द टू आइडियल्स गांधी जी ब्रोट बिफोर द वर्ल्ड आर डैश। तो टू आइडियल्स गांधी जी ब्रोट, तो आइडियल ये रहा दोस्तों, आइडियल द आइडियल्स और सेल्फ सेक्रीफाइस एंड लव ऑफ ट्रूथ विच ही हैज ब्रोट बिफोर द वर्ल्ड साइज आर सिंपली एडोरेबल। तो कौन कौन से आइडियल, द सेल्फ सेक्रीफाइस एंड लव ऑफ ट्रूथ है इसका। तो देखते हैं ये कुछ ऑप्शन में है नहीं। तो दोस्तों देखो ऑप्शन ए ही है, सेल्फ सेक्रीफाइस एंड लव ऑफ ट्रूथ। तो आपका ये क्या है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आपको सिंपली क्या है इसको सोल्व करना है, बहुत ही आसान रहेगा। अब दोस्तों मैं दूसरा जो पैसेज है वो आपको सोल्व करके बताता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आपको रीडिंग जरूर लेनी है, रीडिंग जरूर लेनी है दोस्तों, भले ही आपको समझ में आए या ना आए, कुछ ना कुछ दोस्तों आपको समझ में जरूर आएगा। जैसे यहाँ पे देखो दोस्तों, एज ए फार्मर I was determined that we should get on the computer bandwagon, says Krishnappa Jagannath, the 40-year-old head of Gram Panchayat who initiated the whole process 3 years ago. With tips from a computer-savvy brother in the US, Jagannath drew up a plan and convinced others of its merit. Within no time, he was able to raise 65,000 from the public, enough for purchase of 2 assembled Pentium 2 computers. That was easy enough, but who would operate these machines? Jagannath decided that it had to be the villagers themselves. He got in touch with a software company which agreed to train the villagers. Although very initially the people knew it was a worthy try, as they realized it was not so difficult, more and more villagers joined in. Those like T.S. Soba, who showed a greater aptitude, were sent for एक्सटेंसिव ट्रेनिंग। तो दोस्तों कुछ ना कुछ आपके दिमाग में आया होगा, एक आध वर्ड, कुछ ना कुछ वर्ड तो आपके दिमाग में जरूर आए होंगे। तो अब दोस्तों आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को पढ़ना है। इनिशियली कृष्णप्पा जगन्नाथ रेज 65,000, तो 65,000 दोस्तों यहाँ पे आया था। तो ही वॉज एबल टू रेज 65,000 फ्रॉम द पब्लिक, इनफ फॉर परचेज ऑफ 2 असेंबल्ड पेंटिम। तो 65,000 क्या पूछा है हमें, अच्छा किससे, इनिशियली कृष्णप्पा रेज 65,000 कहाँ से मिले, तो उसको पब्लिक से मिले थे, फ्रॉम द पब्लिक, यहाँ पे लिखा है फ्रॉम द पब्लिक। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों फ्रॉम द पब्लिक है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, कृष्णप्पा जगन्नाथ हिजे, वो क्या कौन था, कृष्णप्पा जगन्नाथ क्या था, एक
हेड ऑफ ग्राम पंचायत, आपको मैंने तो सुना था, यहाँ पे पढ़ा था। देखो दोस्तों, हेड ऑफ ग्राम पंचायत यहाँ पे लिखा हुआ आया था, तो कौन था ये हेड ऑफ ग्राम पंचायत था? तो ऑप्शन जो बी है दोस्तों आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इनिशियली द मेजर प्रॉब्लम विच वाज कन्फ्रंटेड द विलेजर्स वाज, इनिशियली द मेजर प्रॉब्लम विच कन्फ्रंटेड द विलेजर्स, तो मेजर प्रॉब्लम क्या थी? वेदर ब्रांडेड और असेंबल्ड कंप्यूटर शुड बी अरेंजिंग फाइनेंस फॉर कंप्यूटर एज टू हु वुड ऑपरेट द मशीन्स, गेटिंग क्लियरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट अथॉरिटीज। तो प्रॉब्लम क्या थी दोस्तों? तो आप यहाँ पे देख सकते हो, बट यहाँ पे लिखा दोस्तों दैट वाज इंजीनियर बट हु वुड ऑपरेट द मशीन्स, यानी इन मशीन्स को जो उसने खरीदे कंप्यूटर को, तो वो सोच रहा है कि इसको ऑपरेट कौन करेगा, चलाएगा कौन? जगन्नाथ डिसाइडेड टू हैड इट टू बी विलेजर्स देमसेल्फ, तो उसने डिसाइड किया था कि जो गांव वाले हैं वो खुद चलाएंगे। तो प्रॉब्लम क्या थी दोस्तों, किसको कौन चलाएगा, यानी कि एज हु वुड ऑपरेट द मशीन्स, तो ये प्रॉब्लम थी कि कौन इसको चलाएगा। तो ऑप्शन सी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस की हल्की जरूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं, तो ये भी आपको याद रखना है, लेकिन ज़्यादातर काम दोस्तों ऐसे ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों, टी.एस. शोभा वाज सेंट फॉर एक्सटेंसिव ट्रेनिंग बिकॉज, तो टी.एस. शोभा का भी दोस्तों यहाँ पे नाम आया था इस पैसेज में। टी.एस. शोभा ये नीचे रहा, टी.एस. शोभा शोड ए ग्रेटर एप्टीट्यूड वर सेंट फॉर एक्सटेंसिव ट्रेनिंग, तो क्यों उसने क्या एक ग्रेटर एप्टीट्यूड शो किया था, इसलिए उसको एक्सटेंसिव ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। तो शोड ए ग्रेटर एप्टीट्यूड फॉर कंप्यूटर्स, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही ईजी है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों, कंप्यूटर ट्रेनिंग फॉर दिस विलेजर्स वाज अरेंज थ्रू, कंप्यूटर ट्रेनिंग फॉर दिस विलेज वाज, जो कंप्यूटर ट्रेनिंग अरेंज की गई गांव वालों के लिए वो किसके थ्रू अरेंज की गई? कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया, सॉफ्टवेयर कंपनी, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक, और ये तो इसमें आया नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हो किसके द्वारा किया गया, ट्रेन द विलेजर ही गोट टच इन ए सॉफ्टवेयर कंपनी विच एग्री टू ट्रेन द विलेजर्स। तो क्या आएगा दोस्तों, सॉफ्टवेयर कंपनी आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, सॉफ्टवेयर कंपनी आएगा। कंप्यूटर ट्रेनिंग फॉर विलेजर्स वाज अरेंज थ्रू, जो कंप्यूटर की ट्रेनिंग है गांव वालों के लिए अरेंज की गई किसके थ्रू, एक सॉफ्टवेयर कंपनी के थ्रू अरेंज की गई। तो ऑप्शन भी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आपको ये करने हैं। अब मैं आपको एक और पैसेज यहाँ पे पढ़ के बताता हूँ, फिर आपकी और ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो दोस्तों आपको भी साथ साथ पढ़ना है। देयर वाज वंस ए बॉय who would never pay any attention to his studies. His parents sent to him school, but he took to playing on the road and did not care for the opinion of even those friends who helped him in danger. One day, a gentleman who was on the look out for a boy servant happened to came across him wandering all alone in the street. उसके बाद he carried him away to different town and made him work day and night as a servant. Now the boy repented his folly, and one day while his master was fast asleep, he slipped away, and after a good deal of trouble reached home. He applied himself hard to his books now and rose इन आफ्टर लाइफ टू बी ए ग्रेट मैन। तो कुछ ना कुछ दोस्तों आपको समझ में आया होगा, एक बच्चे की कहानी है जो कि मतलब पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देता था, अपने जो पेरेंट्स ने उसको स्कूल में भेज दिया और रोड पे खेलता रहता था, उस अपने जो दोस्त हैं उनकी भी बात नहीं मानता था। तो उसके दोस्त मतलब उसको बचाते थे लेकिन बात नहीं मानता था। तो एक दिन एक आदमी ने उसको देखा तो वो शायद अपने साथ ले गया, उसको मतलब काम करवाया, दूर ले गया। तो उसको रियलाइज़ हुआ कि मैंने पढ़ा नहीं, फिर वो वहाँ से भाग के आया किसी न किसी तरह और उसने पढ़ना स्टार्ट किया और वो एक मतलब ग्रेट मैन बन गया। तो ऐसा कुछ स्टोरी है दोस्तों, कुछ ना कुछ आपको समझ में जरूर आया होगा। अब क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हु टुक टू प्लेइंग ऑन द रोड, तो रोड पे कौन खेलता था दोस्तों? तो यहाँ पे आपको पता ही चल गया, बॉय, यहाँ पे लिखा है बॉय की कहानी है तो बॉय खेलता था, तो ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हु हेल्प्ड हिम इन डेंजर, तो मतलब उसकी हेल्प कौन करते थे? तो यहाँ पे आपने लिखा होगा, देख डिड नॉट केयर, ही डिड नॉट केयर ओपिनियन ऑफ इवन दोज फ्रेंड्स हु हेल्प हिम इन डेंजर, यानी उसके दोस्त उसकी मतलब जब उसको कोई खतरा होता था, दिक्कत होती थी, उसकी हेल्प करते थे। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट डिड द जेंटलमैन मेक हिम टू डू डे एंड नाइट, तो जो जेंटलमैन उसको ले गया था उसने उसको क्या करने के लिए, दिन और रात क्या करने के लिए, मतलब क्या करवाया उसने? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है डिफरेंट टाउन एंड मेड हिम वर्क डे एंड नाइट, तो क्या करवाया दोस्तों, उससे काम करवाया दिन और रात।
तो वर्क आएगा यहाँ पे दोस्तों, वो खेला नहीं, स्टडी नहीं किया, सोया नहीं, क्या किया, काम किया, तो वर्क आ जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों पैसेज में से आपको मिल जाएंगे। द बॉय स्लिप्ड अवे व्हेन द मास्टर वाज, तो वो भाग गया ना कब, जब मास्टर क्या, वो जो जेंटलमैन ले गया था वो क्या कर रहा था, स्लीपिंग। आपने यहाँ पे पढ़ा होगा, व्हेन ही आफ्टर ए गुड ट्रील ऑफ ट्रबल, कहाँ पे था, यहाँ पे था दोस्तों। नाउ द बॉय रिपेंटेड हिज फोली एंड वन डे वाइल हिज मास्टर वाज अस्लीप, जब उसका मास्टर जो स्वामी था वो सो रहा था तो वो भाग गया। तो क्या था, वाई द मास्टर वाज स्लीपिंग, तो ऑप्शन भी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों भले ही आपको दोस्तों इंग्लिश पढ़नी, मतलब पढ़नी तो आनी चाहिए, भले ही आपको समझ में ना आ रही हो तब भी आप दोस्तों इसको ढूंढ के आसानी से कर सकते हो। अब दोस्तों ये देखते हैं पैसेज नंबर 4। द अर्थ इज नोन एज ए वाटरी प्लेनेट, तो बहुत ही ईजी है ये तो, बिकॉज इट इज द ओनली प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम कंटेनिंग वाटर इन अबंडेंस। तो अर्थ को क्या कहा जाता है, वाटरी प्लेनेट कहा जाता है, क्योंकि जितने भी ग्रह सोलर सिस्टम है इसी पे क्या है, बहुत ज़्यादा पानी है। द प्रेजेंस ऑफ लाइफ इन अवर प्लेनेट इज मेनली ड्यू टू वाटर एंड एयर, वो प्रेजेंस है यहाँ पे लाइफ की, जीवन की क्या प्रेजेंस है धरती पे, किसकी वजह से, वाटर एंड एयर की वजह से। मोर देन 2/3 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, लगभग 2/3 से ज़्यादा हिस्सा क्या है, पानी से ढका हुआ है। ओशियंस कंटेन 97% ऑफ टोटल वाटर, और जो समुद्र है ओशियंस उनमें कितना है, लगभग 97 टोटल पानी है। द फ्रेश वाटर वुड बी इन द फॉर्म ऑफ स्नो एंड आइस ऑन द ग्राउंड, वाटर लेक्स एंड रिवर्स अकाउंट्स ऑफ द रिमेनिंग 3%। और जो फ्रेश वाटर है वो कहाँ पे है, स्नो की फॉर्म में, आइस की फॉर्म में, झीलों में, नदियों में है, लगभग 3% के आसपास। ओशियन वाटर क्या है, हमेशा सलाइन खारा होता है। हैंस इट इज नॉट डायरेक्ट यूज टू मैन, तो इसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। इट इज हाउएवर इंपॉर्टेंट एज इट प्रोवाइड्स द बल्क ऑफ वाटर वेपर्स एंड एंटर्स द एटमोस्फेयर वेयर इट फॉर्म्स क्लाउड। तो ये क्या है दोस्तों, जो पानी है वो आपको पता है वेपराइज होकर ऊपर चला जाता है, वेपर बन के, और फिर क्या बन जाते हैं, उसके क्लाउड बन जाते हैं, यानी कि बादल बन जाते हैं। तो ऐसा कुछ है। अब पढ़ते हैं दोस्तों। द प्रेजेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज ड्यू टू, जो अर्थ पे लाइफ प्रेजेंट है वो किसके कारण है, आपने पढ़ा होगा दोस्तों, देखो गुड फूड, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, एयर एंड वाटर की वजह से, अभी आपने पढ़ा है ना, यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। द प्रेजेंस ऑफ लाइफ इज मेनली ड्यू टू वाटर एंड एयर, तो इस प्रकार आप ढूंढ के यहाँ पे लगा सकते हो। दूसरा क्या है दोस्तों, डैश सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, तो कितना सरफेस कवर है वाटर के साथ, हाफ से ज़्यादा, दो तिहाई से ज़्यादा, हाफ से कम, या 2/3 से कम। तो आपने यहाँ पे क्या पढ़ा था दोस्तों, अभी 2/3 आया था, मोर देन 2/3, मोर देन 2/3 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, तो मोर देन 2/3 है, तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों, मोर देन 2/3 ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आप ढूंढ के बहुत इजीली कर सकते हो। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, स्पॉट द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से बतानी है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। मैन यूज ओशियन वाटर डायरेक्टली, जो मैन है ओशियन वाटर को डायरेक्टली यूज कर सकता है, तो अभी बताया था कि वो खारा होता है, यानी डायरेक्टली उसको यूज नहीं कर सकते, तो गलत है। फ्रेश वाटर इज ऑलवेज सलाइन, तो फ्रेश वाटर इज ऑलवेज सलाइन यहाँ पे लिखा था दोस्तों, ओशियन वाटर ना, अच्छा ये तो ओशियन वाटर है दोस्तों, फ्रेश वाटर नहीं है, ओशियन वाटर इज ऑलवेज सलाइन, यहाँ पे क्या लिखा था, ओशियन वाटर इज ऑलवेज सलाइन, जो ओशियन वाटर है, समुद्री पानी है जो, वो खारा होता है, तो ओशियन वाटर इज ऑलवेज सलाइन थर्ड नंबर पे है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको चेक करना है। क्लाउड्स आर फॉर्म्ड, जो बादल है वो बनते हैं किससे, बाय द वाटर वेपर, बाय द सनलाइट, आइस एंड स्नो, एयर एंड सनलाइट, तो किससे बनते हैं, अभी आपको बताया था वाटर वेपर से। लास्ट लाइन में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था देखो, इट बल्क ऑफ वाटर वेपर एंटर्स द एटमोस्फेयर वेयर इट फॉर्म्स क्लाउड्स, तो वाटर वेपर क्या बनाते हैं, क्लाउड्स बनाते हैं ऊपर एटमोस्फेयर में जाके। तो ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे ए है, जो वाटर वेपर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों बहुत इजीली आप कर सकते हो। अब एक पैसेज और है दोस्तों, मेरे से पहले आपको आंसर देना है, अब की बार मेरे आंसर देने से पहले आपको आंसर देना है, देखते हैं आप कितना समझे हैं, तो पहले इसको सुन लीजिए एक बार। इन अवर अप्रोच टू लाइफ बी इट pragmatic and otherwise, a basic fact that comforts us squarely and unmistakably is desire for peace, security and happiness. Different forms of life at different levels of existence make up the teeming denizens of this earth of ours, and no matter whether they belong or the higher groups such as human beings or to the lower groups such as animals, all beings primarily seek peace, comfort, and security. Life is as dear to a mute creature as it is to a man. Even the lowest insect strives for protection against dangers that threaten its life, just as each one of us wants to live and not to die. So डू ऑल अदर क्रिएचर्स, तो ऐसा कुछ लिखा हुआ है दोस्तों इसमें कि हर किसी को मतलब जो लाइफ है वो प्यारी लगती है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो एनिमल्स हो, कोई भी हो, हर किसी को अपनी लाइफ प्यारी है, कोई भी मतलब मरना नहीं चाहता, हर कोई जीना चाहता है। तो इसके बारे में कुछ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे
और सब मतलब सबके लिए। और यहाँ पे एक चीज़ और है दोस्तों कि हर किसी को क्या चाहिए कि वो शांति से रहे, कंफर्ट रहे और सिक्योरिटी रहे, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन देखो कुछ ऐसा ही लगता है मुझे। द ऑथर्स मेन पॉइंट इज, ऑथर का जो मेन पॉइंट क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड आर फाउंड ऑन अर्थ, डिफरेंट लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस आर पॉसिबल, पीस सिक्योरिटी आर द चीफ गोल्स ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, इवन द वीकेस्ट क्रीचर स्ट्रगल टू प्रिजर्व इट्स लाइफ। तो दोस्तों कि ऑथर का जो मेन पॉइंट क्या है, जिस मतलब इस जो पैसेज में क्या मेन पॉइंट है, क्या मेन पॉइंट है दोस्तों, पीस एंड सिक्योरिटी आर द चीफ गोल्स ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। कि हर कोई क्या चाहता है, शांति से रहे, कंफर्ट रहे और सिक्योरिटी मतलब उसको सुरक्षित रहे। तो यही सबका गोल है कि सब क्या रहे, सुरक्षित रहे। तो मेन पॉइंट यही है। दूसरा क्या है दोस्तों क्वेश्चन, हाउ इज द लाइफ ऑफ म्यूट क्रिएचर, म्यूट क्रिएचर की लाइफ कैसी है। तो म्यूट क्रिएचर यहाँ पे आया था दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा, लाइफ एज ए डियर टू ए म्यूट क्रिएचर एज इट इज टू मैन, लाइफ एज ए डियर टू ए म्यूट क्रिएचर एज इट इज टू मैन। तो इसका कौन सा होगा दोस्तों, हम यहाँ पे पढ़ते हैं। पहला है एज इट इज डियर एज मैन इटसेल्फ, तो यहाँ पहले दूसरे ऑप्शन में है दोस्तों इट इज एज डियर एज मैन इटसेल्फ, तो ये लिखा हुआ है, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। तीसरे की बात करते हैं दोस्तों, अकॉर्डिंग टू दी पैसेज द हाइयर ग्रुप्स आर मेंशन्ड एज, पैसेज के अकॉर्डिंग हाइयर ग्रुप्स हैं वो किसको मतलब किसकी तरह मेंशन किए गए हैं, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, अंडर थ्रेटन या म्यूट इंसेक्ट्स। तो यहाँ पे देखते हैं हाइयर ग्रुप वाला सिस्टम ये लिखा हुआ है दोस्तों, हाइयर ग्रुप्स एंड नो मैटर व्हाट दे बिलोंग और टू हाइयर ग्रुप सच एज ह्यूमन बींग्स। तो हाइयर ग्रुप्स किसके लिए मतलब मेंशन किया है, ह्यूमन बींग्स के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ह्यूमन बींग्स ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों व्हाट डज वांट टू डाई ना, हु डज वांट टू डाई, कौन मरना चाहता है, नन ऑफ अस, हैप्पीनेस, पीस, ह्यूमन बीइंग, लोअर ग्रुप ऑफ एनिमल। तो यहाँ पे देखो दोस्तों इसके बारे में क्या लिखा है, ये लिखा है जस्ट एज ईच वन ऑफ अस वांट टू लिव एंड नॉट टू डाई, कि कोई भी नॉट टू डाई यानी कोई भी नहीं मरना चाहता, सो ऑल अदर्स क्रिएचर, कोई भी क्रिएचर हो, कोई भी प्राणी हो, कोई भी मरना नहीं चाहता। तो कोई भी मरना नहीं चाहता यानी कि नन ऑफ अस एंड ऑल अदर क्रिएचर, तो हम में से कोई और ना ही कोई भी क्रिएचर मरना चाहता है, तो नन ऑफ अस ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आप इजीली पैसेज को सोल्व कर सकते हो। तो मैंने 4-5 पैसेज आपको सोल्व कराए हैं, एक बार मैं दोबारा बताता हूँ आपको थोड़ा क्या करना है। सबसे पहले दोस्तों आपको पैसेज को रीड करना है, रीड करना है। अगर रीडिंग आपको अपनी बेस्ट करनी है तो रीडिंग के लिए दोस्तों आप क्या कर सकते हो, डेली 5 या 10 मिनट निकाल के आपको अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसका एक पेज पढ़ना है। तो आप रीडिंग करोगे दोस्तों, आपको उसका मतलब समझने की बिल्कुल भी कोशिश मत करनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आए ना आए, लेकिन रीडिंग जरूर करनी है एक अच्छे तरीके से। देखना दोस्तों मेरे कहने से एक बार 10-15 दिन लगातार एक बार रीडिंग करो, हर रोज एक पेज पढ़ो इंग्लिश का, चाहे आपको समझ में आए ना आए, लेकिन आप 15 दिन बाद देखना दोस्तों आपके अंदर ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ चेंज जरूर आएगा, कुछ ना कुछ आपको समझ में आने जरूर लगेगा। और अगर आपको किसी की प्रोनाउंसिएशन नहीं आती वर्ड की, आप उसको नेट पे सर्च कर सकते हो, तो आपको जरूर दोस्तों बहुत कुछ सीखने को मिलेगा रीडिंग से। और रीडिंग करने के बाद दोस्तों आपको कुछ ना कुछ दोस्तों एक आध पॉइंट है, कुछ ना कुछ जरूर समझ में आता है। अगर समझ में भी नहीं आता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, आपको सिंपली क्या करना है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें जो वर्ड दिए हुए हैं उनको अपने इस पैसेज में ढूंढ लेना है। तो उस वर्ड वो वर्ड जहाँ भी मिलेंगे उसके आसपास आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा। लेकिन थोड़ा हाँ आपको दिमाग में लगाना है, हल्का सा थोड़ा दिमाग भी लगाना है, और थोड़ा हाँ आपको देखना उसके आसपास, आपको खुद ब खुद आंसर मिल जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आपको ये पैसेज सोल्व करने हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, लेकिन जो मैंने बताया दोस्तों उसको आप अच्छे से अप्लाई जरूर करना। पहले तो आपको रीडिंग जरूर करनी है पैसेज की, फिर जो भी कीवर्ड होंगे क्वेश्चन में उसको आपने क्या करना है, पैसेज में ढूंढने हैं। पैसेज में ढूंढोगे तो वहीं पे आपको आंसर भी दोस्तों मिल जाएगा। और रीडिंग की आप प्रैक्टिस कर सकते हो दोस्तों घर पे, रोज एक पेज पढ़ के, तो उससे भी आपकी जो रीडिंग है अच्छी होगी, तो यहाँ पे आपको फायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको सीखने को मिला होगा, कुछ ना कुछ पता चला होगा। अगर आप इसे अप्लाई करोगे तो दोस्तों पक्का है जितने भी कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन होंगे 3-4-5 जितने भी होंगे, आपका एक भी गलत बिल्कुल भी नहीं हो सकता दोस्तों, अगर आप ये काम करने वाले हो, इसी तरीके से इसको मतलब सोल्व करने वाले हो। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, कुछ भी दोस्तों आपको सीखने को मिला है, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।